हेलो दोस्तों, ये हमारा HTML फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का दूसरा ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम कुछ टेक्स्ट के दूसरे HTML टैग के जो दूसरे टैग्स जो हमारे रह गए हैं वो सीखेंगे। जैसे कि हमारा सबस्क्रिप्ट टैग हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, और सुपरस्क्रिप्ट टैग है, ब्रेक टैग है, और नॉन ब्रेक स्पेस एक एंटिटी कोड है। इसके बारे में हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वो पुरानी वाली फाइल ही खोली हुई है जो हमने पिछली अपने ट्यूटोरियल में बनाई थी, first.html। इसमें हम एक चीज़ पहले आपको बताना चाहेंगे। टैग्स से पहले, शुरू करने से पहले, एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें टैग्स की। तो एक प्रॉपर्टी है, वो आप किसी भी टेक्स्ट के टैग पर लगा सकते हैं। जैसे H1 टैग है, या कोई अंडरलाइन टैग है, पैराग्राफ टैग है, या कोई और टैग है टेक्स्ट से रिलेटेड, उस सब पे ये यूज़ कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है अलाइन। तो उस प्रॉपर्टी को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, H1 टैग के स्टार्टिंग वाले टैग में ही यहाँ पर स्पेस देके आप लिखेंगे अलाइन। अलाइन के अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज़ होती हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो लेफ्ट होती है, मतलब कि आप दो ना दो, लेफ्ट तो चलेगी ही चलेगी। अगर मैं इसमें देता हूँ सेंटर, सेव किया फाइल को और इसको यहाँ से लॉन्च किया, लॉन्च इन क्रोम, तो ये देखिए हेडिंग जो है सेंटर में हो गई है यहाँ पर। अगर मैं ये नहीं देता, सेव किया फाइल को और यहाँ पर रिफ्रेश किया पेज को, ये देखिए लेफ्ट में आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में ही होती है। अगर हम इसे दे दें सेंटर या राइट, मैं यहाँ राइट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो हमारी हेडिंग है राइट में हो गई है। और एक होती है जस्टिफाई। जस्टिफाई बेसिकली हम पैराग्राफ्स पे यूज़ करते हैं। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पहला पैराग्राफ है और इसमें हमने ये प्रॉपर्टी दे दी लाइन जस्टिफाई। ये देखिए अब क्या हुआ, यहाँ से भी ये इक्वल आपको लाइन पैरेलल में एकदम सही दिख रही है और यहाँ से भी एकदम सीध में दिख रही है। अगर हम ये नहीं देते तो एक्चुअल में होता क्या है, वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट लाइन होती है। ये देखिए यहाँ से तो इक्वल है, मगर यहाँ से आगे पीछे जा रही है। अगर मैं इनको राइट कर दूंगा और ये देखिए अब ये राइट से इक्वल हो गई हैं, मगर लेफ्ट पार्ट से ये अनइक्वल हो गई हैं, आगे पीछे हो गई हैं मतलब कि। और अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ तो ये देखिए ना इधर से इक्वल है ना इधर से, सारी लाइनें सेंटर में हो गई और जो लास्ट वाली लाइन है वो भी सेंटर में हो गई है। तो ये हमारी लाइन प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद हम यहाँ पर अब सीखने वाले हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो सुपरस्क्रिप्ट टैग क्या काम करता है मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे कोई डेट लिखना चाहता हूँ 12th, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो TH होता है हमारा, ये थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो वैसे तो नहीं होगा, इसमें नॉर्मली दिख रहा है हमारा टेक्स्ट, मगर अगर मैं इसे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ सुपरस्क्रिप्ट टैग से। तो उसके लिए मेरे को क्या लिखना होगा, यहाँ पे SUP, और SUP को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ के मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखिए TH जो है थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो ये डेट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या मैथ के फार्मूलाज में भी यूज़ हो सकता है। अगर आप कोई वेबसाइट वैसी बना रहे हैं जिसमें डेट का यूज़ होना है या मैथ के फार्मूले आपने दिखाने हैं, तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक और फार्मूला है यहाँ पे, जैसे कि H2O। तो जो 2 है वो मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ। ये एक वाटर का फार्मूला है, जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा। तो मैं 2 को नीचे दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो ये नहीं होगा, मगर इसके लिए हमारे पास टैग आता है सबस्क्रिप्ट टैग, SUB। जो SUB है मतलब कि नीचे, और SUP सुपर मतलब ऊपर। एक्चुअल में गलती हो गई है, यहाँ पर O जो है हम इसे कट करके यहाँ पे लगाएंगे, सेव।
तो जिस चीज़ को नीचे लाना वो सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर आएगी। यहाँ मैंने पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ देखिए 2 जो है नीचे आ गया है, ठीक है। और सुपरस्क्रिप्ट वाला टैग जो है वो कंटेंट ऊपर चला गया और सबस्क्रिप्ट टैग वाला नीचे आ गया है। तो ये थे हमारे पास 2 टैग, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ब्रेक टैग होता है। अब जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ये सुपरस्क्रिप्ट टैग के बाद ये नेक्स्ट लाइन शुरू की है सबस्क्रिप्ट टैग लिखने के लिए, मगर ये उसके बिल्कुल सामने ही आ गया है। तो ये सामने तो आ गया मगर मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो इसके लिए मेरे पास एक टैग आता है ब्रेक टैग, जिसको हम BR करके लिखते हैं, BR, और इससे पहले स्लैश लगा देते हैं। ये लगाना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। स्लैश लगाना आप नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, मगर अगर आप HTML5 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये लगाना कंपलसरी है। जो क्यों कंपलसरी है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो ये देखिए एक ब्रेक लगाया तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करके एक पेस्ट करता हूँ, एक बार और ब्रेक लगा देता हूँ, सेव करके मैं यहाँ पर पेज को रिलोड करता हूँ, तो देखिए 2 ब्रेक्स आ गए यहाँ पे। अब जैसे आप हमारा ये पैराग्राफ देख रहे हैं, मैं यहाँ पर अगर वहाँ पर कोड यहाँ पर जाके एंटर लगा दूँ ऐसे, तो वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, वो एज इट इज़ दिखता रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं Ctrl Z कर देता हूँ और यहाँ पर आकर मुझे BR टैग लगाना होगा। ये मैंने BR टैग लगाया, सेव किया और ये देखिए वो नेक्स्ट लाइन में आ गई। ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हुई और ये लाइन यहाँ पे। मैं इसको ज़रा अलाइनमेंट जो है मैं भी हटा देता हूँ और ये देखिए ये यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर मैं एक बार और BR लगा दूँ तो 2 लाइन्स का गैप हो जाएगा इसमें, ये देखिए। तो देखा आपने ब्रेक टैग कैसे काम करता है। जैसे हेलो वर्ल्ड आ रहा है यहाँ पे और हेलो वर्ल्ड, पहले मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड जो है नेक्स्ट लाइन में आए। अगर मैं ऐसे एंटर मारूंगा तो कुछ नहीं होगा, देखिए कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मगर अगर मैं यहाँ पर BR टैग लगा दूं तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ गया। देखा आपने ब्रेक टैग कैसे काम करता है। अब जो लास्ट चीज़ है नॉन ब्रेकेबल स्पेस एंटिटी कोड, अभी मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ। जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपको बताऊँगा कैसे। अब मैं हेलो वर्ल्ड के बीच में बहुत सारी स्पेस देना चाहता हूँ, जैसे कि ऐसे, मगर मैं ऐसे करके अगर फाइल को सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये एक से ज़्यादा स्पेस नहीं आती है। एक से ज़्यादा स्पेस देनी है तो आपको नॉन ब्रेकेबल स्पेस के लिए एंटिटी कोड्स आते हैं। वो एंटिटी कोड कैसे देना है आपको मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पर एंड NBSP और सेमीकोलन। इसका मतलब है एक स्पेस। ये देखिए अगर मैं इसको कॉपी करके 2-3 बार डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए स्पेस अपने आप बढ़ जाएगी। अगर मैं कहीं और देना चाहता हूँ तो वहाँ पर भी दे सकता हूँ। जैसे ये लॉरल लिप्सम लिखा हुआ है, इसके बीच में भी मैंने ये 2-3 बार दे दिया, तो ये देखिए स्पेस बढ़ गई है यहाँ पे। अगर मैं और दूंगा, 3 बार मैंने और दे दी, रिफ्रेश किया पेज को, देखिए और बढ़ गई। तो ये था हमारा जो वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं, अलाइन प्रॉपर्टी, और सुपरस्क्रिप्ट टैग के बारे में बताया, सबस्क्रिप्ट टैग के बारे में बताया, ब्रेक टैग कैसे काम करता है वो बताया, और नॉन ब्रेकेबल स्पेस एंटिटी कोड जो है ये, इसको कैसे लिखते हैं और इसका यूज़ क्या है ये हमने आपको बताया। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हमारी नेक्स्ट वीडियो वो भी टेक्स्ट से रिलेटेड ही है। उसमें हम फ़ॉन्ट टैग सीखेंगे कि फ़ॉन्ट को अगर कलर देना है
वो कैसे दे सकते हैं। थैंक यू।